इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां राजनीति में भागीदारी को लेकर कल 11 अप्रैल को रविंद्रालय में आयोजित स्वर्णकार व्यापारी स्नेह मिलन एवं समागम में बड़ी संख्या में सुनार समाज के पहुंचने की संभावना है। बता दें कि कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां पूरी हुई हैं। वहीं समागम में स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग के साथ राजनीति में भागीदारी को लेकर मंथन होगा। बताते चले कि सुनार समाज के इस महापंचायत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जैसा कि विदित है कि 11 अप्रैल को रविंद्रालय में सुनार स्नेह मिलन एवं समागम का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में पूरे प्रदेश के बड़ी संख्या में स्वर्णकार लोग यहां पर उपस्थित होंगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, समस्याओं पर बात होगी, उनके निदान की बात होगी। इसी क्रम में हमारे साथ सुनार समाज के लोग उपस्थित हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये लोग संगठन के पदाधिकारी हैं। भैया, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं नगर पालिका बदायूं जिला दातागंज का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में मुझ पर राष्ट्रीय दायित्व स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान का मैं राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूं। और ये जो समागम का कार्यक्रम इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है, इसमें हम सभी स्वर्णकार बंधु एकजुट होकर अपने सम्मान, अपने लोगों की चिंता करते हुए इस प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी के लिए जिसकी जैसी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के क्रम में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और अपने अपने विचार बिंदु लेकर आए हैं। और अनुशासन के क्रम में इस देश को पूरी तरह से नीतियों को और देश को और प्रदेश में स्थापित करने का अपना काम कर रहे हैं। और पूरे देश में स्वर्णकार समाज का एकजुटता का संकल्प लेकर आए हैं, जिसमें हम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से एक व्यक्ति के जीवन कल्याण के लिए स्वर्णकार समाज की सेवा भाव से एकत्रित हुए हैं। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और तमाम अनुष्ठानों में जहाँ जहाँ जिस प्रकार की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी प्रदेश और देश में समरसता लाने की, एकता बढ़ाने की और देश के योगदान में अपने स्वर्णकार समाज की भागीदारी और राजनीतिक क्षेत्र में विशेषकर हमारी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इन बिंदुओं पर हम सभी विचार बिंदु रखेंगे और सब एक आम राय बनाकर प्रदेश सरकार को और राज्य और केंद्र सरकार को उसमें हम ज्ञापन देंगे और उसकी अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे कि संपूर्ण समाज को स्थान मिले, उनका सम्मान बढ़े, शिक्षा हो, सुरक्षा हो और उनके ज्ञान विज्ञान के केंद्र बिंदु उसमें आगे बढ़े। सभी समाज शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में सभी बिंदु हैं। और मुख्यतः एक विषय है जिसमें हम अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आगे कदम बढ़ाएंगे और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और अपने अनुशासन में रहकर अपना काम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो माना जाए कि 2027 में चुनाव के मैदान में स्वर्ण समाज के उतरने का ये पूरा तैयारी है। समागम में जो इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आ रहे हैं देश प्रदेश के कोने कोने से। बिल्कुल, ये निश्चित है कि जहाँ जहाँ हमारे प्रतिनिधि हैं और उन प्रतिनिधियों की सुरक्षित सीटों पर उनको चुनाव में उतारा जाए, यह भी हमारी मांग की प्राथमिकता होगी। और हमारा एक समाज का एक विशेष ये वो रहता है, मन रहता है कि सर्वप्रथम राष्ट्र और सर्वप्रथम समाज को पोषक लेकर चलते हैं हमारे समाज के लोग। उसी क्रम में हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए और भागीदारी हमारी सुनिश्चित हो। तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जैसा कि चुनाव में उतरने की बात हो रही है सुनार समाज की, तो जाहिर सी बात है बिना पार्टी के या पार्टी के किसी पार्टी का सिंबल लेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग, या उसकी रणनीति समागम में ही तय होगी? नहीं, रणनीति में सबके जो विभिन्न प्रदेश, विभिन्न नगरों से, विभिन्न जगहों से सारे लोग जहाँ जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग आ रहे हैं। हमारे जहाँ समाज के नेता हैं, समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, धार्मिक समाज सोच के लोग रखते हैं, उन सबके वरिष्ठ लोग हैं, उन सबकी आम राय बनाकर हम सभी लोग जो अपने अपने दलों से अपने अपने बल के साथ आए हैं उनको
मजबूत स्तंभ देंगे, उनका सहयोग करेंगे और समाज को एक राजनीतिक स्तंभ पर मजबूती से अपने अपने क्षेत्र में हम लोग मांग करेंगे, अपने अपने टिकट के लिए मांग करेंगे और जो जैसा सम्मान देगा वैसी उसके साथ भागीदारी होगी। पार्टी तय करना, दल तय करना समागम में होगा? नहीं, पार्टी और दल तय करना समागम में नहीं होगा। समागम में जिन दलों के लोग जिन जिन दलों में अपना योगदान दे रहे हैं उन दलों के लोगों को, वहां के लोगों को जागरूकता प्रदान करने हम लोग आए हैं, एक जागृति का मंत्र देने आए हैं, जिससे कि वहां के सभी स्वर्णकार बंधु अपने अपने क्षेत्र के स्वर्णकारों को मजबूती प्रदान करें और उनको जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करें। यानी जो भी सुनार समाज के लोग हैं विभिन्न दलों से ताल्लुक रख रहे हैं और उन दलों के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो पूरा स्वर्ण समाज उस क्षेत्र का उनको सपोर्ट करेगा। देखिए, जो सर्वप्रथम जिस पार्टी में हम लोग सेवा करते चले आए हैं और जिन जिन पार्टियों में हम सेवा कर रहे हैं उन दलों को ये निश्चित करना पड़ेगा कि उनको हमारे समाज के जनप्रतिनिधि कैसे बनाने हैं। और हम सर्वप्रथम, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी बिरादरी के लिए, हमारी समाज के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र सेवा के आधार पर जो भी दल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में अभी वो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए और वो सारे समाज के लिए हितकारी होगा और प्रदेश और देश के लिए भी हितकारी। स्वर्णकार समाज का यह समागम राजनीतिक दिशा तय करने वाला है 11 तारीख को। इसी क्रम में और भी लोग हैं, इनसे बात करने। भैया अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज वर्मा, जनपद देवरिया से। क्या कहना चाहेंगे शार्ट में? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग इस बार रविंद्रालय में आज़ादी के बाद पहली बार बैठने जा रहे हैं और अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए, अपने प्रतिष्ठान के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए पहली बार आज़ादी के बाद लखनऊ के रविंद्रालय में पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग प्रतिभागी होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई मुख्य अतिथि नहीं, कोई विशिष्ट अतिथि नहीं, किसी की बहुत विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। हमारे समाज के सब लोग आ रहे हैं, सब अपनी बात को कहेंगे। एक महापंचायत होने जा रही है जहां उनकी बात हम लोग सुनेंगे, अपनी बात को कहेंगे और दोनों की आवाज़ मिलकर हम लोग दलीय व्यवस्थाओं को, जो चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, उनको ये संदेश देने का काम करेंगे कि हमारी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उससे हिस्सेदारी तय करने की ये बात होने जा रही है। देखा जाए सुनार समाज की बात करें तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उनके साथ तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, चाहे आपने सुरक्षा की बात की या जो है एक सम्मान की बात की, तो इन सब विषयों पर यह समागम में इन सबकी भी बात होगी। इसके साथ साथ राजनीति में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करने की बात होगी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं कि जो है सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे रही है? मेरा नाम विवेक प्रेमी है, मैं शामली से हूँ। और देखिए, ये विषय हमारा सरकारों से नहीं है, विषय हमारा सीधा सीधा ये है कि स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी इस देश की आज़ादी को लगभग 78 साल पूरे हो चुके हैं। इन 78 सालों में स्वर्णकार समाज की आबादी, उनकी निष्ठा, उनके राष्ट्रभक्ति के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा उनको सम्मानजनक स्थिति में भागीदारी नहीं दी गई। और इस पंचायत में हमारा एक उद्देश्य और भी है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन स्वर्णकार व्यापारियों को, सुनारों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनके असले के लाइसेंस दिए जाएं। और दूसरा, उसके साथ कई बार देखने में आया कि किसी व्यापारी के साथ बड़ी घटना हुई और कहीं अन्य जगह देखने में आया कि 20-20, 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, लेकिन सुनार के कोई लड़का मरता है तो वहां पर उसे 1-2 लाख में टाल दिया गया, कुछ मिला भी नहीं। और इसके साथ दूसरा विषय ये भी है कि स्वर्णकार समाज के हमारे जो युवा हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सहभागिता उनकी भी तय हो। तो इस सभी विषयों को लेकर ये हमारा कार्यक्रम है। ऐसा तो फाउंडेशन है नहीं, चाहे जिस समाज का हो, नौकरी की दिशा में, शिक्षा की दिशा में, सबके लिए समान अधिकार है नहीं। कहीं ना कहीं जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था में यदि ओबीसी की बात आती है तो उस ओबीसी के आरक्षण की जब बात आती है तो और बहुत सारी जातियां हैं जो बाहुल्य में है, बहुतायत में है, वो अधिक लाभ राजनीतिक दबाव में उनको मिल जाता है। लेकिन उस दौड़ में ओबीसी आरक्षण के बावजूद भी जो हमारा सुनार समाज का युवा है वो पीछे रह जाता है राजनीतिक दबाव के चलते।
निश्चित रूप से मुद्दा इनके बहुत हैं। सुरक्षा की बात करें तो तमाम ऐसी घटनाएँ होती हैं, चाहे लूट-कांड हो जाती हैं, चाहे इनके साथ दुकान से घर जाते समय छिनैती की घटनाएँ होती हैं। तमाम ऐसे घटनाओं में स्वर्ण स्वर्ण समाज के लोगों को जान भी हाथ से धोना पड़ता है। इन तमाम बिंदुओं पर ये लोग लगातार पंचायत करते रहे, बैठकें करते रहे, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है, अभी तक इनको पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल पाई। ये अपनी सुरक्षा अस्त्र-शस्त्र की जो है माँग करते रहे शासन से, सरकार से, अपने जिले के आला अधिकारियों से, तो भी इनको इतने दौड़ चक्कर लगाने पड़ते हैं, इनकी माँगें पूरी नहीं होती हैं। अब इन लोगों ने निर्णय कर रखा है कि अब राजनीति के हिस्सेदार बनेंगे, अपने सुरक्षा की ज़िम्मेदारी इनका समाज खुद लेगा। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।